सो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनीत जैक ने जो मैं हूं विनीत कुमार झा और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10 के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे कि हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, होम्स में यूज कर सकते हैं। होम्स में हम लाइटनिंग के थ्रू पंखा चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं। इंडस्ट्री में मशीन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक होता है, वो जो होता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अगर हम कोई भी चार्ज को एवोनाइट रॉड से अगर हम वूलन क्लॉथ पे रब करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, और अगर हम ग्लास रॉड से अगर सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। ठीक है, अगर हम लाइक चार्ज को अगर एक तरफ लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज जो होगा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ऐसा यूनिट जो है चार्ज का वो है कूलम। देखिए ऐसा यूनिट जो है चार्ज का वो है कूलम। ठीक है, और इसका जो होता है एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला नहीं मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तरीका आप कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन एक तरीका है कि अगर वन नहीं इस नहीं देखिए, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और हम थे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है कूलम है। अब एक तरह से हम देख सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम कुछ समझते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये दो बीकर है। ठीक है, ये दो बीकर है, एक ये बीकर है और एक ये बीकर है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेम तरह का बीकर है, वो फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। सेम तरह का बीकर है, मान लीजिए इसमें पानी यहाँ तक पानी है। ठीक है, और इसमें पानी यहाँ तक है। ठीक है, और तो इसका जो डिफरेंस है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं वाटर के तरीके से। अगर उसी को बिजली में लेंगे तो फिर अलग तरीके से होगा। इलेक्ट्रॉन जो करता है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसका ऐसा यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है, और उसको हम उसका मेजरिंग जो करते हैं वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग डिवाइस जो है वो आपका है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर है। और एक और बात कि इसका जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का होता है फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज कितना आप यूज किया है, चार्ज यूज। मतलब इसको कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा W/Q। ये आपका पहला फॉर्मूला आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से आता है। सो गाइस अब एक चीज आपको बताना भूल गए थे कि वोल्ट मीटर को जो है हम कनेक्ट करते हैं हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्ट जैसे कि डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ऐसे ये देखिए ये रेसिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस और हमको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो है वोल्ट मीटर का साइन है, जो सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे उसमें आगे बताया जाएगा। ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे जरूर वीडियो निकालेंगे उसका। सो अभी हम ये फिलहाल देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं करंट के बारे में। करंट क्या है, करंट जो है आपका वो है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो साइन है वो हम इसको आई से डिनोट करते हैं इसको आई से। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट है करंट का, ऐसा यूनिट जो है करंट का वो है आपका एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है। और एक और बात कि इसको हम मेजरिंग करते हैं, इसका मेजरिंग डिवाइस जो है जो है वो है एमीटर। ठीक है, एमीटर है, और इसे हम जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम समझाते हैं आपको। जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पे देखिए सीरीज लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये पढ़ेंगे हम। तो मान लीजिए कि पूरा सॉरी चलिए यहाँ कोई बात नहीं,
यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपका एमीटर लग गया, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्ट है, तो ये एमीटर का हो गया, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ऐसे सीरीज में हम एमीटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये भी हम जान लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसका मतलब हुआ कि करंट करंट इज इक्वल टू कूलम कूलम टाइम बाय टाइम टेकन। कितना आप चार्ज यूज किए हैं और उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो करंट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स लॉ जो है वो एक तरह से इसमें रेजिस्टेंस के, हम लोग रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो जैसे कि करंट को फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं तो उसपे जो करंट को रोकता है, उसे जो रोकता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब आपका अगर मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस हाई है तो करंट जो होगा वो लो होगा। मतलब रेजिस्टेंस डबल है तो करंट आधा होगा, हाल्फ होगा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस जो करंट को रोकने का काम करता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और देखिए उसका एसआई यूनिट जो होता है, उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का, वो होता है ओमेगा से उसका नाम लेते हैं ओमेगा, और उसको डिनोट करते हैं ओम्स, ओम से भी कर सकते हैं। और एक और चीज है, ऐसे सिंबल से भी हम उसे डिनोट करते हैं, सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो आपको बताते हैं। रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, वो जो होगा वो आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ये होगा। और इसको आप लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई, ये आपका फॉर्मूला हुआ। और अब हम इसके पैरेलल और सीरीज का भी एक कॉन्सेप्ट है, उस पर जाने से पहले हम पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में, कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए रेसिस्टिविटी जो है, मैं अलग इनसे बताता हूँ। रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी जो है वो इसी का एक फॉर्म है, लेकिन एक फॉर्म नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि देखिए ये ओम्स है ना, इसका ऐसा यूनिट ओम्स है, लेकिन उसका ऐसा यूनिट जो होगा वो ओम्स मीटर होगा, उसमें हम मीटर को सेट करेंगे, ठीक है। और रेसिस्टिविटी जो रेसिस्टेंस, एक तरह समझ सकते हैं कि रेसिस्टेंस की कैसे हम समझाएं आपको कि रेसिस्टेंस की जो है वो उसका जो वैल्यू बताने वाला होता है वही रेसिस्टिविटी होता है। उसका कुछ अलग ही फॉर्म होता है, एक अलग तरीका का फॉर्म होता है। अब जैसे कि हम रेसिस्टिविटी का आपको ऐसा यूनिट बताए, तो ऐसा यूनिट जो है रेसिस्टिविटी का वो है ओम्स मीटर, और उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, ओम्स मीटर ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसका भी फॉर्मूला होता है, ये रेसिस्टिविटी का साइन है, मतलब कैसे आपको लिखना होगा रेसिस्टिविटी तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें देखिए R इंटू ए बाय एल, हम देखते हैं ये दिस इज रेसिस्टिविटी हो गया, ये R जो हो गया ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल जो हो गया वो लेंथ हो गया। मान लीजिए कि एक वायर को हम ऐसे मोड़ दे, मतलब कि क्या कर रहा है उसको मोड़ दे, तो वो वायर जो होगा ना, उसका वायर जो होगा उसका लेंथ कितना है, उसका एरिया कितना है। कभी क्या होगा आपको एरिया नहीं दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा। डायमीटर अक्सर केस में डायमीटर ही दिया रहता है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना होगा, ठीक है, एरिया निकालना होगा।
अगर आपको फिर आप फॉर्मूला बना ही सकते हैं। अब एरिया निकाल लिए, डायमीटर दिया एरिया निकाल लिए, फिर इसको पुट करेंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। और अब हम भरते हैं आइए अब हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज। सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आप देखिए इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है ये पहले पता करना है, ठीक है। अब देखिए आप फॉर्मूला पढ़े रेजिस्टेंस में पढ़े ना कि R इज इक्वल टू V बाई आर। तो V का फॉर्मूला सॉरी R नहीं, एक मिनट वाइपर ले रहा हूँ। हाँ तो V बाई आई, R नहीं V बाई आई, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई होता है, ठीक है। क्या होता है, अब देखिए अब पहले क्या लिखेंगे, अब हमको निकालना रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीन V तक हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू R इंटू आई, ये पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए V इज इक्वल टू R इंटू आई, तो R इंटू आई ये हो गया। अब यहाँ पे V1 था ना तो R1 देंगे, ठीक है। V1 था तो R1 देंगे, R1 इंटू आई प्लस R2 इंटू आई प्लस R3 इंटू आई। अब देखिए आई कॉमन लेंगे तो R बचेगा। अब देखिए इधर भी आई कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो गया। आई से आई कैंसिल हो गया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया प्रूफ। रेजिस्टेंस को सीरीज में निकालने का फॉर्मूला कैसे हुआ है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। और अब हम समझते हैं पैरेलल का, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन, आप देख लीजिए हम यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें भी 3 दे रखा है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एसएन के बुक में अगर आप गौर करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 डिजिट, जैसे मैं 3 किया तो 2 डिजिट पे भी 3 डिजिट पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, तो आप ध्यान समझिए। अब जैसे कि इसमें हम लगाए थे R इज इक्वल टू V बाई आई, तो इसमें हम I का फॉर्मूला निकालेंगे। तो I का फॉर्मूला हमको निकालने के लिए V बाई आर करना होगा, ठीक है। आप इसको पुट कीजिए, पुटिंग I यहाँ पे लिख सकते हैं, पुटिंग I इज इक्वल टू V बाई आर ऑन, मान लीजिए इक्वेशन 1, ऑन इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे आपको अच्छे से लिखना होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना होगा। अब देखिए ये हो गया, अब पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए V बाई आर, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। V कॉमन ले लेंगे 1 बाई आर, यहाँ V कॉमन ले लेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3, R3 ये V से V कट गया, फॉर्मूला क्या आया 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, हेंस प्रूफ। और ये आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। सो गाइस अब हम समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन करने में हमारे घर में तो नुकसान क्या है, मतलब उसका डिसएडवांटेज क्या है और पैरेलल में एडवांटेज क्या है। तो पहले समझते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। आइए पहले समझते हैं डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। पहले ये समझते हैं, पहला पॉइंट है कि अगर आप सीरीज में कनेक्शन किए बल्ब का, तो अगर एक बल्ब भी अगर जलना बंद हो जाएगा तो सारा बल्ब बंद हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज सर्किट वन बल्ब blows off then all other stop glowing। दूसरा इसमें है कि सीरीज सर्किट में जो है तो
उतना ब्राइटनेस में होता है। सारे बल्ब में ब्राइटनेस आर वेरी लो। ये भी लिख सकते हैं इन सीरीज सर्किट ब्राइटनेस आर वेरी लो। ठीक है, अपने से पॉइंट बना लीजिएगा। मैं सिर्फ को 2 लिख के बता दिया हूँ और मैं समझा देता हूँ क्या है। तो गाइस आज हम समझते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट आपको लिख देते हैं कि पहले कुछ डिसएडवांटेज कुछ और बताना था कि इसमें क्या होता है कि वोल्टेज सबके पास सेम नहीं जाता, इसके कारण ये बहुत कम ब्राइट जलता है। ठीक है, और इसे हम जनरली नहीं यूज करते क्योंकि इसका सबका एक ही स्विच होता है, सेपरेटली स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो सकता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि सेपरेटली स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो सकता है। आइए कुछ एडवांटेज समझते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन हम लोग कहाँ करते हैं, होटल में ऊपर से लाइटनिंग करना रहता है पैरेलल बल्ब के साथ, उसमें हम सीरीज कनेक्शन का यूज करते हैं। आइए हम समझते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन का। देखिए इसमें क्या होता है कि इन पैरेलल कनेक्शन वन बल्ब blows off then all other keeps glowing। मतलब कि इसमें एक बल्ब अगर जल भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक बल्ब अगर ऑफ भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब जो है जलते रहेगा। पैरेलल कनेक्शन सब। उसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इन पैरेलल कनेक्शन brightness are high, very high। ठीक है, दो मैंने आपको बता दिया। तीसरा बता सकते हैं कि अगर इस पैरेलल कनेक्शन में सबका अपना अपना स्विच होता है, ये स्विच ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली हर कोई हो सकता है। सेम वोल्टेज हर कोई के पास, अगर 220 वोल्ट का अगर करंट जा रहा है, मतलब वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो 220 ही हर के पास जाएगा। तो गाइस अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर। स्टूडेंट अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जो है, जो कोई भी चीज को हम मान लीजिए जैसे कोई भी चीज चलाते हैं तो उसमें पावर होता है, मतलब कि मोटर ही मान लीजिए चलाए तो उसमें कुछ पावर होता है। ठीक है, पावर जो होता है एक इलेक्ट्रिक पावर वो एक अलग तरीके से यूज होता है कि जैसे कि कोई भी चीज हम जैसे कि यूज कर रहे हैं उसमें पावर यूज हो रहा है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक पावर है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपका है, ऐसा यूनिट जो इसका है पावर इज वॉट, WAT, ये है ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत तरीके से मतलब अलग तरीका है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, पहला फॉर्मूला। दूसरा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, दूसरा फॉर्मूला। ये कैसे हुआ आई स्क्वायर इंटू आई आर, क्योंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो वो आई इंटू आर अगर पुट करेंगे तो आई से आई मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। अब ये कैसे हुआ, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, इसको हम क्या किए ऐसे देख लीजिए आप कि I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, आई स्क्वायर है तो V स्क्वायर हो गया V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला पावर के हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसका ऐसा यूनिट जो है वो वॉट है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे क्या आएगा कि इसका वोल्टेज इतना है, जैसे एग्जांपल देखना आपको बताता हूँ कि इसका मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक है, मान लीजिए करंट दे दिया, करंट है वो 5 एम्पियर है, तो पावर निकालो। P इज इक्वल टू V इंटू आई जानते हैं, तो P इज इक्वल टू 220 इंटू 5 यानी कि 1100 वॉट, और इसी को अगर स्टैंड लेते हैं तो 1.1 किलोवाट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं जैसे कि आपको कोई मीटर दिखते होंगे, मतलब कि आप वॉट पढ़े आप वॉट आवर पढ़ते हैं, मतलब कि उसको कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय किलोवाट आवर, जैसे कि उसको हम किलोवाट आवर में ही ज्यादा करते हैं, जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी है। अब E इज इक्वल टू P इंटू टी, ये फॉर्मूला है। E इज इक्वल, और इसका जैसा यूनिट है SI, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो है वॉट आवर, और इसको किलोवाट आवर में भी देख सकते हैं। फॉर्मूला ये, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है पावर 200 2200 वॉट, और आपका टाइम जो है टाइम आवर में टाइम 5 आवर है, तो P इज इक्वल टू P इंटू टी, ये फॉर्मूला है। किलोवाट पावर में करना है तो हम डिवाइड करेंगे तो 11 किलोवाट आवर स्क्वायर से 10, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा वीडियो आज का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अगला चैप्टर चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये मदद मिल सके। और थैंक यू आपके समय के, मैं विनीत कुमार आपके समय के लिए शुक्रिया।